बच्चों, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कवितावली को हमने पढ़ लिया। आज हम गीतावली को पढ़ेंगे, जो कि ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। यह जो पहला है गीतावली का पद, इसमें उस समय का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं जब भरत ननिहाल से लौटते हैं और उन्हें दशरथ के मरण और राम के वनगमन का समाचार मिलता है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि यह सब कैकेयी द्वारा भरत के लिए राजगद्दी मांगने के कारण हुआ है। तब भरत आत्मग्लानि से भर उठते हैं और भरत की जो आत्मग्लानि है, भरत की जो व्यथा है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। क्या कहते हैं भरत? जो पै हों मातु मते म होय हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोय हों। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत कहते हैं कि हे माँ, यदि थोड़ा सा भी मैं अपनी माता कैकेयी के मत से सहमत होऊंगा, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोय हों। यदि मैं उनके मत से थोड़ा सा भी सहमत हूँ, थोड़ा सा भी सहभागी होऊंगा, तो हे माँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। इस काली को मैं भला संसार में कहाँ धो सकूँगा। क्यों हो आज होत सुच सपतनि, कौन मानी है साची। और भरत क्या कहते हैं कि सर, इससे बड़ी कलंक की बात मेरे लिए और क्या होगी कि मेरी सहमत से मेरी माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, और यदि यह कलंक मेरे माथे पे लग जाए तो इसे मैं कहीं भी नहीं धो सकता हूँ। हे माता, आज मैं कितनी ही सफाई दूँ, मेरा विश्वास कौन करेगा। सौगंध खा कर के भी भला आज मैं कैसे पवित्र हो पाऊँगा। महिमा मृगी कौन सुकृत की, खलबच विशिखन बाची। सुकृति पुण्यवान, महिमा मृगी महिमा रूपी हिरणी, खलबच विशिखन, खल मतलब जो दुष्ट लोग हैं, बच मतलब वाणी, विशिखन मतलब बाण, जो दुष्ट लोगों की वाणी रूपी बाण है। महिमा मृगी कौन सुकृत की, खलबच विशिखन बाची। कहते हैं यह जो महिमा रूपी हरिणी है, महिमा रूपी मृगी है, वह दुष्ट लोगों के बाणी रूपी बाण से कैसे बच सकती है। अर्थात मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कितना हूँ सौगंध खाऊं, लेकिन यह जो सारे लोग हैं वह यही मानेंगे कि मैं अपनी माता से मिलकर के यह षड्यंत्र रचा हूँ, और ये जो दुष्टों के वचन रूपी बाण हैं, किस पुण्यवान के पुण्य से महिमा रूपी हिरणी इन दुष्ट लोगों के बाणों से बच पाएगी। दुष्ट लोग तो पुण्यात्मा में भी पाप ढूंढते हैं। गहि न जाति रसना काहू की, कहो कुजाही जो सूझे। कहते किसी, रसना मतलब जीव, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती है, अर्थात किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता है। जिसको जो अच्छा लगे वह कहे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन ही ये ही बूझे। यह जो दीनों के बंधु हैं, करुणा के सागर हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले राम हैं, उन राम के बिना मेरे हृदय की बात को समझने वाला और कौन है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अयोध्या के समस्त स्त्री पुरुष हैं, जो राम के वियोग रूपी भयंकर विष की पीड़ा से व्याकुल थे, भरत स्नेह सुधा सीजे सब, बहते ही समय सुखारी। वह भरत के ऐसे अमृत से भरी हुई स्नेह की वाणी से सिंचित हो गए और उनते ही समय सुखारी। और उस समय जो राम की व्यथा थी वह थोड़ा कम हुई और वे सुखी हो गए। यहाँ पे कवि ने भरत की व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। भरत का राम के प्रति विश्वास और भ्रातृ प्रेम यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। मुंह की कालिमा, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, इन मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। अनुप्रास रूपक और लोकोक्ति अलंकार है। अब दूसरे का अर्थ देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको। यहाँ पे राम के विलाप का वर्णन कवि ने किया है। उस समय जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, क्या कहते हैं राम? मेरो सब पुरुषार्थ थाको, कि मेरा जो सारा पुरुषार्थ है वह सारा पुरुषार्थ अब थक गया है। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको। विपत्ति के समय जो विपत्ति को बांटने वाला भाई रूपी बंधु बाहु, भाई की भुजा, भाई रूपी भुजा को छोड़ करके
अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, किसके ऊपर विश्वास करूं। सुन सुग्रीव सोचे हूँ मुँह पर फ्योर्यो बदन विधाता। और वे सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव सुनो, सुन सुग्रीव, हे सुग्रीव सुनो, साचे हूँ मुँह पर फ्योर्यो बदन विधाता। सब मैं सच कहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे विधाता ने मुझसे मुँह फेर लिया है, अर्थात अब विधाता मेरा साथ नहीं दे रहे। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। इसीलिए इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में, जब युद्ध का संकट उपस्थित हुआ है, ऐसे समय में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। गिरि कानन जय शाखा मृग हों पुन अनुसंघाती। अब क्या होगा? अब सब बानर तो वनों और पर्वतों पे चले जाएंगे। गिरे कानन जय शाखा में, यह जो बंदर हैं यह सभी पर्वतों पे और वनों में चले जाएंगे। हाँ पुन अनुसंघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। हुए है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। और यह सोच करके, राम कहते हैं कि यह सोच करके मेरा हृदय भर आता है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया था। विभीषण जो है रावण को छोड़ करके राम के पास आ गया था। तो वहीं राम यहाँ पे विलाप करते कहते हैं कि जो विभीषण मेरे भरोसे आया है, उस विभीषण के बारे में सोच करके मेरा हृदय भर उठता है कि उस विभीषण का क्या होगा। तुलसी सुने प्रभु बचन भाल, कवि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से करुणा से भरी हुई राम के वचनों को सुन करके जो सभी भालू हैं, बंदर हैं, उनके हृदय दुखी हो जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारो। और जामवंत ने अवसर को पहचान करके हनुमान जी को बुलाया और उन्हें प्रेरित किया। यहाँ पे श्री राम के भ्रातृ प्रेम का और उनकी विरह दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। करुण रस है, ब्रज भाषा है, गेय पद है। तो यह गीतावली के हमने 2 पद्यों को पढ़ा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।